पहला दौरा था ये बतौर हेड कोच। T20 सीरीज में हमने सुपड़ा साफ करा, लेकिन अब ओडीआई सीरीज में श्रीलंका ने सुपड़ा साफ कर दिया। इवन मुझे ये भी लग रहा है कि अगर वो पहला वाला मैच टाई नहीं होता तो वो मैच भी श्रीलंका इजीली जीत जाती, क्योंकि इनके बल्लेबाजी है ही नहीं। आप 9 नंबर तक अगर बैटिंग खिलाकर अपना सिर्फ आपकी जो बॉलिंग यूनिट है उसमें सिर्फ एक पेसर है, एक तेज गेंदबाज है, बाकी आपने 9 नंबर तक बैटिंग कर रखी है, उसके बावजूद अगर आपका ये हश्र है और कोई भी टीम, श्रीलंका ने आप देखा होगा कि ओडीआई वर्ल्ड कप में कैसे प्रदर्शन किया था, बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन किया था, वो टीम आपको एक तरफा पटकनी देकर चली जा रही है। तो आई थिंक कंसर्न है, मैटर ऑफ कंसर्न बहुत ही ज्यादा है। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, जिनको आज के मैच में मौका मिला था, फ्लॉप साबित हुए। रियान पराग ने मौका था, उनके पास हीरो बनने का मौका था, पारी को चलाने का मौका था, लेकिन रियान पराग को भी समझ नहीं आया जिस तरीके से वेंडरसे की गेंदबाजी हुई है, तो वेंडरसे ने रियान पराग को आउट किया। ऋषभ पंत के पास भी मौका था आज के मैच में बड़ा हीरो बनने का, मैच विनर बनने का, लेकिन वो भी अपना विकेट जो है फेंक के चले गए। और 9 नंबर तक जो बल्लेबाजी आई है, आप सोचिए किसी ने भी परफॉर्म नहीं करा। वॉशिंगटन सुंदर ने हल्का सा थोड़ी सी लाज जरूर बचाई थी जब उन्होंने 25 गेंदों में 30 रन बनाए थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर अकेले क्या ही करते, किसी का साथ उनको नहीं मिला, तो बहुत बड़ी हार हुई है भारत की। यहाँ पे अभी हम लोग विजुअल्स भी देख रहे थे कि गौतम गंभीर जयसूर्या को हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे थे, उनसे हाथ मिलाते हुए उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए नजर आ रहे थे। और आई थिंक अब सोचना पड़ेगा टीम इंडिया को कि बैटिंग का क्या करना है। आप इतना ज्यादा छेड़छाड़ बैटिंग के साथ क्यों करते हो? पहले मैच में वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 4 पर भेज दिया, दूसरे मैच में अक्षर पटेल को नंबर 4 पर भेज दिया, आज के मैच में आप सोचिए श्रेयस अय्यर को नंबर 4, जैसे कि हम लोग बात ही कर रहे थे, उनको भेज दिया। आपने अगर श्रेयस अय्यर को 4 पर ही खिलाना था तो तीनों मैचेस में 4 पर ही आजमाते, एटलीस्ट वो खिलाड़ी की जगह पक्की हो जाती है। T20 नहीं है जो आप इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आओगे यहाँ पे। आई थिंक गौतम गंभीर की जो चाल है थोड़ी सी उल्टी पड़ती हुई साबित हुई। गौतम गंभीर T20 में टीम को चलाना जानते हैं, बट आई थिंक ओडीआईज में अब गौतम गंभीर को टीम को चलाना सीखना ही पड़ेगा। तो आई थिंक बहुत बड़ी हार हुई है, बट यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी मोनू श्रीलंका के गेंदबाजों की। दुनित वेलालागे दूसरा 5 विकेट हॉल है उनका, पंजा खोला है उन्होंने भारत के खिलाफ। पहला पंजा एशिया कप में आया था, रोहित विराट को आउट किया था, वहां पर भी दूसरा पंजा फिर भारत के खिलाफ आया है। अब बायलैटरल सीरीज में 5.1 ओवर में 5.1 ओवर्स पे 27 रन लुटाए हैं, 5 विकेट चटकाए, 5.20 की इकोनॉमी उनकी रही। तो आई थिंक दुनित वेलालागे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन इनके गेंद से देखने को मिला है। गेंदबाजी बड़ी जबरदस्त की है, दुनित वेलालागे ने लंका लगा दिया इस बार। बिल्कुल लंका लगा दी, और देखिए 5 विकेट खोल लिया है, और आई थिंक ये जो 5 विकेट खोल है इसमें आई थिंक आपने बड़े बड़े बैट्समैनों को फंसाया है। रोहित विराट और इतने बड़े नाम, विराट कोहली अपने आप में ही चैंपियन खिलाड़ी है विराट, लेकिन इस वक्त बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, लेकिन मेरा सवाल सिंपल ये है कि भारत की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? क्या वो भारत की बैटिंग है? क्या वो भारतीय टीम का जो सोच और अप्रोच, क्या वो है? सवाल बड़े हैं, लेकिन दोस्तों आप कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि आप जब आप बताते हैं कि भाई यहाँ पर मैच का टर्निंग पॉइंट रहा था, तो आई थिंक आप बताइए कि कहाँ पर हार हुई भारत की, कहाँ से पर चूक हुई है। अगर आप इस मैच को उठाकर देखेंगे तो 249 का टारगेट था टीम इंडिया के सामने, और आज तो हमें लगा था कि भाई 230 नहीं बन पाए, वहां पर भी 231 ही बनाने थे पहले मैच में, फिर 240 बनाने थे, वो भी नहीं बन पाए, और आज 249, ये जो 10-10 का गैप था, और भारत ना बनाने में कामयाब हुआ। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, 1997, जी हाँ दोस्तों, अर्जुन रणतुंगा उसमें कैप्टन होते श्रीलंका के, और यहाँ सचिन तेंदुलकर थे भारत के, लेकिन उस समय भी भारत 3-0 सीरीज हार गया था। उसके बाद तकरीबन 11 बायलैटरल सीरीज हुई है, और वो 11-11 भारत ने जीते, फुल डोमिनेंस सबको नजर आया था। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि रोहित कैप्टन है टीम इंडिया के, और उस तरफ से देखें तो जो श्रीलंका के कैप्टन है, बड़े स्मार्ट कैप्टन है चरित असलंका, और चरित असलंका ने भाई जिता दिया श्रीलंका, क्योंकि यहाँ पर कमाल किया है, और भारतीय बल्लेबाजों का हाल बेहाल, और स्पिन के अगेंस्ट खासकर दोस्तों, इन्हीं कंडीशंस में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। अगर आप इसी अप्रोच के साथ खेलेंगे, थोड़ा डर डर के खेलेंगे, आपके आज आउट होने का जो तरीका है दोस्तों, वो देखिए आप कैसा डिफेंस करते हुए आउट हुए, आप रोकते हुए आउट हुए। और ये जो सामने गेंदबाज थे, ये वो गेंदबाज नहीं थे जैसे मुथैया मुरलीधरन हो, शेन वॉर्न हो, वो बड़ा उतने बड़े नाम नहीं थे, इनएक्सपीरियंस साइड है, लेकिन आपकी बैटिंग जो है एक के बाद एक आया राम गया राम वाली कहानी रही। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है आपके बल्लेबाजों से, और मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि जब चैंपियंस ट्रॉफी में आप आओगे तो इन्हीं कंडीशंस में हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी आप खेलने पड़े, तो कैसे जीतोगे?
बिल्कुल, सवाल देखिए बड़ा ही है। डेफिनेटली कैसे जीतेंगे, और जिस तरीके से वो आपने बताया कि डिफेंस करते हुए बहुत ज्यादा आउट हुए, डरा-डरा के out किया। डरा के आउट किया, और आई थिंक युवा खिलाड़ी, आप पूछिए दुनित वेलालागे की उम्र ही क्या है, अभी युवा खिलाड़ी, अभी उनका एक साल पहले उनका आपके वर्ल्ड क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में एशिया पदार्पण कप में हुआ आए थे, है। I think एशिया वो कप में 19 आए साल के थे, थे तब वो। 19 साल के थे, उन्होंने 6 विकेट लिए ना हाँ तब से। 6 विकेट लिए थे, और साथ साथ रोहित विराट को एशिया कप में भी आउट किया था, और रोहित विराट को अब भी आउट करा। आप सोचिए श्रीलंका कितना प्रोग्रेस कर रहा है एज अ टीम, लेकिन हम अभी भी वहीं के वहीं है। केएल राहुल को आज नहीं खिलाया, ऋषभ पंत को आज मौका मिला, ऋषभ पंत विकेट फेंक के चले गए। श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पर खिलाया, नंबर 4 पर आंकड़े उनके जबरदस्त हैं, वो अपना विकेट फेंक कर चले गए। उसके बाद अक्षर पटेल भी कुछ नहीं कर पाए। रियान पराग के पास हीरो बनने का मौका था, इवन जब रियान पराग बैटिंग कर रहे थे, हम लोग यही बात कर रहे थे कि अब अगर ये खिलाड़ी चल गया, उसके बाद हीरो बनने का पूरा मौका है, मैच को फिनिश करके आ जाए, खड़ा रहे, टिका रहे। वो भी अपना विकेट फेंक के चले गए, 13 में 15 उन्होंने बनाए। आई थिंक, और साथ साथ विराट कोहली, यार फिर ऐसा पसंद था उनको, बावजूद इसके विराट कोहली की 400 4 शतक है उनके इस मैदान में। श्रीलंका उनको वैसी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया विराट कोहली को, कोई आई थिंक छुट्टियां, क्या कहते दिमाग में हैं छुट्टियां। विराट को चेज पसंद है, विराट को चेस पसंद है, दोनों बार श्रीलंका फंसे, दोनों बार फंसा है, दोनों क्योंकि बार दूसरे फंसा है। मैच में भी चेज करना था। और मुझे लग रहा है पहला जब टाई हुआ ना, हाँ। अगर वो श्रीलंका खेलती, अगर सुपर ओवर में वो मैच जाता, मुझे लग रहा है श्रीलंका वो भी जीत जाती, जैसे इनके हालात है, जैसे इनकी पता कोलैप्स नहीं कर यार, दी है लेकिन भाई दोनों वेला के जो हम्म। स्टैट्स है बड़े कमाल के हैं, क्योंकि 5.1 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए हैं और 5 बड़े विकेट लिए। बिल्कुल 27 रन दिए और 5 बड़े विकेट लिए, और जिस तरीके से विकेट आउट हुए भारत के, वो मैं देख रहा हूँ यार कि जिस तरीके से खेलने का, वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ये भी नहीं कह सकते यार कि इनके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है इनके पास। आप ये भी नहीं कह सकते कि टेक्निकल कुछ एरर है, ये तो पता नहीं कुछ बहुत पहले हमने ऐसा मैच में नहीं, देखा था, गली क्रिकेट खेल रहे हैं, गली क्रिकेट बिल्कुल पहले मैच में हमने देखा था अप्रोच लाइन मारकर आउट हुए थे, बिल्कुल। सेकंड मैच में वही गलती थी, तीसरे मैच में आए तो जल्दी मुझे लगा फिनिश करने की जल्दी ज्यादा है। फिनिश करने की जल्दी है, इनको लग रहा है कि कुछ बर्थडे या पार्टी वार्टी में जाना है, इसकी वजह से ये जल्दी वैसे एक जल्दी आपको आंकड़ा बता दो दोस्तों कि भारत तो सबसे ज्यादा विकेट खोए हैं वर्सेस स्पिन के अगेंस्ट, अगर देखा जाए बायलैटरल सीरीज में, तो वो 1996 में पाकिस्तान के अगेंस्ट हुए थे, 5 मैचों में 22 विकेट भारत ने खो दिए थे। और उसके बाद अब देखिए श्रीलंका के साथ भारत ने कितने विकेट खोए हैं, क्योंकि पहला मैच हुआ था 10 में से 9 विकेट लिए थे, दूसरा मैच हुआ वहां पर भी 10 में से 9 विकेट आउट किए थे श्रीलंका स्पिन गेंदबाजों ने। और आज भी अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भाई 5 तो वेला के हो गए और 2 वेंडरसन के हो गए, 7 और 2 तीक्ष्णा के हो गए, यानी कि 9 विकेट, यानी 9 18 27 विकेट आपने सीरीज में स्पिन गेंदबाजों को दिए। बिल्कुल, और अभी तो श्रीलंका आज विकेट नहीं लिया, अदरवाइज श्रीलंका भी इनको लेके चले जाते आज के आज सारे मैचेस में। आई थिंक इनकी जो पावर रही है, इनकी जो बोलते हैं ना एडवांटेज रहा है श्रीलंका के साथ, वो यही है कि स्पिन इनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है, और हम लोग जो एशियन कंडीशंस को खेलना जानते हैं, हमें स्पिन खेलना ही नहीं आता है। विराट भाई साहब की स्पिन के आगे बड़े ज्यादा फंसते हैं। जब इनको पाटा पिचेस मिली थी, जब आईपीएल में इनको फ्लैट ट्रैक मिले थे, वहां पर इन्होंने स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेल दिखाया था, स्पिन के अगेंस्ट जो है खिलाड़ी आदमी साबित हुए थे। लेकिन आज के मैच में ये बिल्कुल जीरो साबित हुए, खिलाड़ी नजर नहीं आया मुझे। वर्ल्ड चैंपियन विराट कोहली आज इस तरीके से आउट हुए, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। अप्रोच बहुत ही ज्यादा कैजुअल नजर आई, और भारत की ना स्पिन के अगेंस्ट सबसे खराब बल्लेबाज, सबसे खराब है ना स्पिन के अगेंस्ट, क्योंकि यार इतना तो नहीं फंसता हुआ देखा मैंने कभी। हाँ ठीक है कि आपके बैट्समैन स्ट्रगल करते, एक सीरीज आ जाती है अच्छी, लेकिन यहाँ पर तो भाई कहना पड़ेगा श्रीलंका की जो गेंदबाजी है वो सुपरहिट, और भारत की बल्लेबाजी चारों खाने चित, क्योंकि इस सीरीज में वो दिखा ही नहीं, ना वो इंटेंट दिखा। वैसे रोहित को छोड़ दिया, रोहित ही बैटिंग कर रहे थे बस, बाकी तो सब। गिल को क्या हो गया, गिल को क्या हो गया, और पता नहीं यार शिवम दुबे को क्या हो गया, क्यों उनको लगातार बैक करा जा रहा है। श्रेयस अय्यर ने भी कुछ नहीं करा इस पूरी सीरीज में, केएल राहुल तो चलिए आज खेले ही नहीं, शिवम दुबे ने कुछ नहीं करा। वॉशिंगटन सुंदर ने योगदान जरूर दिया, वॉशिंगटन सुंदर ने आज भी नीचे आके 30 रन बनाए थे, गेंदबाजी में भी कमाल किया था, बट और विराट कोहली इन्होंने भी कोई योगदान नहीं दिया। तो आई थिंक अगर श्रीलंका के अगेंस्ट हम ऐसे फंस रहे हैं, तो अगर सामने अगर न्यूजीलैंड, अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीम आ गई, तो ये वैसे ही तंबू से हार के आ जाएगी। नहीं, मुझे एक चीज याद आती है भाई, श्रीलंका के साथ इस तरीके से तो नहीं आ रहे, इस तरीके से नहीं आ रहे। ठीक है, हम पहले आ रहे थे भाई, कभी मथुरा मुरलीधरन आके विकेट लेते थे, कभी अजंता मेंडिस तंग करते थे, मेंडिस ने भी एक बार कहर डाला था। अजंता मेंडिस है ना इनके पास, वेंडर से है ना अजंता मेंडिस। मैं कह रहा हूँ कि एक ने वो किया था, लेकिन अब तो दोनों एंड से वेला भी तंग कर रहे हैं और वेंडर से भी तंग कर रहे हैं, और श्रीलंका भी तंग कर रहे हैं, भी तंग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर हसरंगा होते तो इनके पास अभी तो हसरंगा नहीं है, अभी तो हसरंगा नहीं है। तब भी देखिए हाल। और हमारी ये टीम फुल स्ट्रेंथ है, ये वर्ल्ड
वर्ल्ड चैंपियन टीम है, खाली बुमराह नहीं, अदरवाइज इनके पास सब चीजें हैं। आप सोचिए बैटिंग कितनी ज्यादा खराब हुई है। गौतम गंभीर का ये जो उन्होंने चाल चली थी, मुझे लग रहा है उनपे भारी पड़ गई। T20 में चल गया बट ओडीआईज में नहीं चल पाई। नहीं बट आज आपने प्लेइंग 11 में क्यों चेंज? आपको पता था कि यार केएल राहुल हमारे पास हैं, हमारे पास देखा जाए तो आप आज ऋषभ पंत को लेकर आए बट पंत भी रन नहीं बना पाए। और दुबे को क्यों खिलाया? दुबे के अलावा आप किसी और को खिला सकते थे। दुबे को आप लगातार क्यों बैक कर रहे हो? ये वही दुबे है जो फ्लैट पिचेस में आईपीएल के स्पिन के अगेंस्ट आगे बढ़ बढ़ के 150 का स्ट्राइक रेट है इनका, दुबे का स्पिनर्स के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पे स्पिनर्स के अगेंस्ट डब्बा गोल इनका हो जा रहा है। ना श्रीलंका को खेल पा रहे हैं, ना तीक्ष्णा को खेल पा रहे हैं, ना वेला लागे को खेल पा रहे हैं। तो वेला ही लग गई है। मैं तो यार ये पूछ रहा हूँ कि यार देखो पहले आप हारे टाई हो गया पहला मैच, ठीक है। सेकंड मैच में जब आप हारे थे तो आई थिंक मार्जिन बहुत थोड़ा था, इतना ज्यादा नहीं था। आज तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज 110 रन बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। सागर कह रहे हैं कि वहां पर कोई बात नहीं यार, क्या दुखी होना, क्योंकि देखिए क्रिकेट है और वो सही है। लेकिन पराग जी भी आ गए हैं, वो रियान पराग नहीं है लेकिन इनका नाम पराग है। पराग जी कह रहे हैं कि यार क्या करें यार, मतलब भाई ऑब्वियस सी बात है ना, क्रिकेट फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें मुझे बड़ा दुख है। Exactly, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। गौतम गंभीर अब क्या कुछ सोच रहे होंगे, आज थोड़े से गुस्से में भी नजर है। हालांकि जयसूर्या से उन्होंने हाथ मिलाया, मेरे को हाथ पसंद नहीं है गंभीर को। गंभीर अभी भी चैंपियन बना के आए हैं अभी चैंपियन, और श्रेयस अय्यर उस टीम में थे और अय्यर का कमबैक हुआ जैसे गंभीर आए थे, लेकिन गंभीर सुनील नारायण का कमबैक हुआ था, मैंने गंभीर को गंभीर कर दिया। वही है देखिए कि सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब क्या करना होगा, आगे की प्लानिंग क्या होगी। और वैसे भी आप तो 45 दिन क्रिकेट ही नहीं है, 40 to 45 डेज आई थिंक, तो कैसे पटरी पे आएंगे? कैसे पटरी पे आएंगे? दिक्कत वाली बात तो जरूर हो गई कि पटरी पर कैसे आए। गौतम गंभीर को अब सोचना पड़ेगा, लेकिन ये रन्स नहीं बना रहे तो आई थिंक गौतम गंभीर को अलग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। विराट कोहली हो गए या ऋषभ पंत हो गए, श्रेयस अय्यर, अभी हमारा आई थिंक कॉम्बिनेशन ही मोनो फिक्स नहीं है। पहले मैच में सुंदर को आप सडनली नंबर 4 पर भेज देते हो, आज के मैच में आप सुंदर को नंबर 8 पर खिला रहे हो। आप सोचिए, तो आई थिंक हमारा कॉम्बिनेशन अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, जिस वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो रही है। तो आई थिंक अब देखना पड़ेगा टीम इंडिया को कि अपने कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन के साथ ये खेले मैचेस में। आगे जो सीरीज है, अब देखिए आगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सिर्फ एक सीरीज है, ओडीआई सीरीज फरवरी में, उसके अलावा कोई भी सीरीज नजर नहीं आ रही है।